परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें खींच कर रखना पड़ती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक नियत, दूसरी नीति और तीसरी नजर। जम के बोलो कौन कौन सी चीज है? पहले नंबर पर है नियत, दूसरे नंबर पर है नीति और तीसरे नंबर पर है नजर। व्यक्ति ये तीन चीजों को अगर सुधार ले, नियत, नीति और नजर को, तो समझ लो कि उसको परमात्मा प्राप्त हो गया और उसका जीवन सार्थक हो गया। नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, नजर अच्छी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। आप अपनी नियत को अच्छा रखिए, अपनी नीति को अच्छा रखिए और अपनी नजर को अच्छा रखिए। किसकी सामर्थ्यता हो? आप सही नियत से अगर कोई काम कर रहे हो, आप सही नियत से अगर कोई कार्य में लगे हो, तो आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। आप सही नीति से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सही नजर से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। नीति, नियत और नजर, ये तीन अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाए। जब हमारी नियत बेकार हो जाती है, हमने सोच लिया कि मेरे को ये बहुत मिल जाए, ये बहुत प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। हमारी नीति गड़बड़ हो जाए, हमने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और तुम्हारी नीति सही नहीं बन पाई और उसमें तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा, तो फिर तकलीफ है। नियत, नीति और नजर, ये नियत, नीति और नजर, ये तीनों, अगर आपकी नजर ठीक है, आप सही दृष्टि रखते हो, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर जीवन सार्थक है। रामायण कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? रामायण होने का कारण क्या था? स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया तो महाभारत हो गई। और आज भी इस कलिकाल में अगर नारी को सही सम्मान न मिल पाए, नारी को सही स्थान न मिल पाए, नारी को सही इज्जत न मिल पाए, नारी का अगर सही आदर न हो पाए, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी महाभारत और रामायण का रहेगा। रामायण होने का कारण क्या था? माता सीता को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को आदर नहीं मिला। महाभारत होने का कारण क्या था? द्रौपदी को सम्मान नहीं मिल पाया, एक स्त्री का आदर नहीं हो पाया, एक स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, एक स्त्री का सत्कार नहीं हो पाया। उसमें भी ये तीन चीजें बिगड़ी थी। रावण की नियत बिगड़ गई थी, कौरवों की नीति बिगड़ गई थी, और जितने सभासद थे उनकी नजर बिगड़ गई थी। आप क्या देख रहे हैं?
आप क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है और गलत नजर रखी जा रही है। गलत नीति से, गलत नियत से, गलत नजर से ये बेटियों के साथ में हुआ। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया है। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रही है। कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिवजी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देख लिया, बड़ी सुंदर थी, देख ली और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता।
उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने मां बाप की इच्छा से करे। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है, शंकर के प्रति शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए बनाकर हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां जितने बेटे बैठे हैं ना, और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा लो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है, उनका स्वप्न पूरा हो जाए। कैसे होगा? 3 चीजें यहां कथा में चल रही है। एक, अपना नियत पक्की रखना। वो कहते हैं ना, 3 चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आज आप लोग सब 3 चीज के पीछे पड़े गुरुजी हो। 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी।
कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही, शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में ना। मनी पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई तो तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़े, बर्बाद कर कर ही छोड़े। और तीसरे नंबर पर है दुश्मनी। दुश्मनी बाहर रखो, थोड़ी प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम जम के बोलो जरा, थोड़ा सा। शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा, मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लाकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुमको सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी, मनी मनी मनी, धन 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 को सोच रहा। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मनी। बचने का प्रयास करिएगा, दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे तो आते आते हमको वहाँ सीहोर में सूचना मिली कि कथा जो लिए हैं तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं करें। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता। धर्म के कार्य में सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसेड़े। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म में, सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय कर दे। और आज हो क्या रहा है, कांटाकुडीही का, धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी यह कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी, पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी, ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, बर्बाद। भीतर शिव भक्ति को, शंकर की भक्ति, और जिसके हृदय में, देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता।
आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना लगे, कल लगे ना लगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन जम के बोलो जरा, होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा, बचपन होमवर्क में निकल जाता है। जवानी होम लोन में निकल जाती है। और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त, हो गई जिंदगी। पूरा बचपन निकल गया। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई। मकान बनाना है, क्या करना है? होम लोन ले लो। होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा चुका, कर्जा कर्जा कर्जा, आखिरी में मर जा। चुका चुका के मर गए। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम। और फिर जिंदगी समाप्त। छोटा सा जीवन तो चुटकी में चला गया। और फिर आखिरी में हुआ क्या? परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा। फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापिस नहीं मिलने। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं।
शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास कर, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचान, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उज्जैन में अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा है, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है कि भूत भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि इसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्य काल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने कि इसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देख कर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देख कर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत भविष्य और वर्तमान संवार देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंतिका नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा है। जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त होगा। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म, मट्टी भी खोदोगे तो सनातनी ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। और सोचा, अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल
उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे? क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठ, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी डलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा और गौमूत्र असली मिलेगा और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी संवरेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी संवरेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से, नीचे पटक दोगे, नीचे सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत, उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है, आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो।
इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागोने का प्रयास करो, प्रयास करो। जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षणतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा।
मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर, क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। 1-2 बार अगर हार भी जाओ, 1-2 बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, 1 लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे 1 लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी
उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देना। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा जिला धमतरी। शिव तत्व इसी को कहा। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था। स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर यह विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा
उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर। एक पत्र और देखो, मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चौगनी करो, मैंने मेहनत चौगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया था सरकारी नौकरी के लिए। न हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो भी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल तो छड़नी ना
में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, शंकर के मंदिर रोज जाओ, शिव की निंदा कभी मत सुनो, शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो, शिवालय रोज जाओ, जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो, अपशब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चलेगा, वही आगे बढ़ता है। ताना दे दो, गाली दे दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोल। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी ने, किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दिया, पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है, तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको, सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करना। अच्छा, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के, जायदाद के,
तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो, ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो, खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रण्य रहो। आ जाओ। लक्ष्मणतीन बाई निषाद बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी, बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, बुरा ना, अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ करो। कल बिटले सेवा समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहां जहां अपना बिटले सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख नहीं, किसी न किसी रूप में आप। तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधु था हमारी तरफ से, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील चुरा, जिला गरियाबाद,
जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी है। रोना नहीं, आंसू पोछो और खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटा। भारत की एक एक समाज की बेटियों को आपने प्रेरणा दी। आंसू पोछो, बहुत बहुत। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी ही। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा ये। बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना। अपने भीतर किसी पर आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित होइए। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कभी भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। बाबा देवादिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवादिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई। अपमान माना। महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर किसी की हम छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थोड़ा सा। हम ये कांटा कुर्डी इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो बन सकता है, जैसा कर सकता है। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते नहीं। मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात नहीं। मिलना नहीं। और तो और
जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी। कहाँ हैं, कौन है, क्या है पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो माँ तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब। बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य। केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे, संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़, वृद्धाश्रम। हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे।
अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत नहीं, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली थी, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा? अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था? हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेह वश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान
दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मोह में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ। पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर, देवालय, शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच जाऊं। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ। पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं। फिर विचार कर शिष्य को मंजिल तक भेजता, केवल शिष्य। गुरु अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है, पर यदि अपने घर में, यदि अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में मान लो कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को जल चढ़ाने वाला, कोई शिव का गुणगान करने वाला, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव स्मरण करने वाला, कोई शंकर भगवान की विरल भक्ति को जानने वाला यदि पैदा हो जाता है हमारे घर में, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला यदि जन्म ले लेता है, गुरु केवल शिष्य को पार लगाता है, पर हमारे घर में अगर एक शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वह हमारे कई कुलों को पार लगा देता है, कई पीढ़ी को पार लगा देता है। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितना कितना कुल हमारा पार उतर जाता है। कितनी पीढ़ियां पार उतर जाती हैं। हमने पहले भी कहा है कि उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर से अंकित है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक पीढ़ी पार नहीं होती। हमने कई बार कथाओं में कहा कि उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। गुरु केवल शिष्य को पार लगा सकता है, और कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य को पार लगाने का प्रयास करे। एक गुरु अपने शिष्य को पार लगा देता है, पर घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में कोई ऐसा शिव भक्त, भगवान शंकर का भजन करने वाला, भगवान शिव का स्मरण करने वाला कोई शिव भक्त हमारे घर में जब जन्म ले लेता है तो वो केवल खुद को तारता नहीं, खुद को पार उतारता नहीं,
वो ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को पार उतार देता है, कितनी कितनी पीढ़ी। और यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक दो पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ये सब आपकी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखिएगा कि आप सहज नहीं हो। आप सहज नहीं हो। सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। पर शिव महापुराण वेद व्यास जी खुद लिखते हैं 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म, कितने कितने जन्म। और भाग्यशाली और भिलाई वाले और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले, सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतर वाले ना आप, कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। कहते हैं सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल। इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है और सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में
भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया था इसी सावन में। एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया था। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है, सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना, तप, आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता, उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा एक तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता, साधु, बहुत बहुत साधु है, कृपा है शिव की। कई तर गए कईयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ, थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर 3 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है।
आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते, उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर है। यही सावन का महीना, सोमवार से सोमवार तक का, यही श्रावण। एक त्रिपुरासुर शुरू हो गया, 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वेद्यनाथ, ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव के। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन कर, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन कर। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना? ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में, कारण क्या बन गया? कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र 2 थे 3 हुए, त्रिनेत्रीधारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई, कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास रुद्राक्ष आया, कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया, अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है? एक माने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है। कहीं बैठी हैं क्या? बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए। मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है। पर बेटी, मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया,
दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया है। जब लीवर में कैंसर हो गया, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी 3 बेटियों को घर में रखकर दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, जिसको पानी में गलाते, बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते। बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, एक शिव तत्व के प्रति। लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है। वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे, आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर देगा। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर हो, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों
देना में कटी जाएगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है? उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंद था, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती? कैसे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है। 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की, ब्रह्म मुरारी। भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं, क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी, तब दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है, मौन रहना, और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते, कैसे रह सकते? पर दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो, मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो, उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए। कलम, कलम जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। क्या क्या चीज काटती है? जम के बोलो जरा। कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। कलम भी कब क्या काट दे, कलम अपनी कलम से लिखते लिखते कब किसके दिल को दुखा दे या किसके दिल को प्रसन्न कर दे, ये कलम भी काटने का काम कर देती है और कटार भी काटने का काम कर देती है और जुबान भी काटने का काम कर देती है। इसलिए शिव पुराण कहती है अगर भगवान ने आपको कलम चलाने की कला दी है ना, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपके बुद्धि विवेक दिया है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको अगर आशीर्वाद दिया है और आपके हाथ में कलम पकड़ाई है ना, तो प्रयास करना इस कलम से किसी की बुराई ना लिखी जाए, इस कलम से अच्छाई ही लिखी जाए।
काटे ना कलम। कटार का काम भी काटने का होता है, कटार भी काटती है, और जुबान का काम भी यही होता है। ना जाने किसके लिए, ना जाने कब अपशब्द कह जाए, ना जाने कितना क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तप है, जम के बोलो जल्दी से, चुप रहना, मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा आभूषण। मौन रहिए, चुप रहिए। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के। जितने चुप रहोगे, जितने मौन रहोगे, एकदम मस्त रहोगे। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद। गड़बड़ी कहाँ होती है? बोलने में। गड़बड़ कहाँ होता है? बोलने में। चुप रहने में कभी गड़बड़ हुआ है क्या? बोलते ही नहीं। कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है इस बात पे, तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते इतना सा? तुम अपनी मम्मी से जाकर नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने भाई से नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने परिवार से नहीं कह सकते इतना सा? पति मौन, क्योंकि वो शिव है, और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी हो। पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं। जब वो बोलता है, चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए, और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र। हाँ, ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं और अघोर
शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी इंद्रिय को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम